जेनसार टेक्नोलॉजीज। जेनसार टेक्नोलॉजीज अ फैंटास्टिक कंपनी, और जिस स्टॉक को मैंने एक बार ही वैसे जेम्स में दिया, और हालांकि अपने एसपीएल में जरूर से दिया था, और पिछली बार जो दिया था वहां टारगेट अचीव नहीं हुआ था, बट जेम्स का टारगेट आराम से अचीव हुआ था। और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊपर के लेवल से करेक्शन है और उसके बाद जिस लेवल पे स्टॉक और जो ट्रैक्शन आ रहा है, क्योंकि ये कंपनी वैसे डार्लिंग स्टॉक है एफआईआईज और डीआईआईज का, और वहां पे मैं हमेशा देखता हूं कि गजब का शेयर होल्डिंग उनके पास रहता है, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। और ओवरऑल मैं अगर देखता हूं तो रिजल्ट्स भी बढ़िया हैं, मतलब दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं था, बट मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया, तो टीटीएम बेसिस पे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं। और अब मैं जेनसार के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। आरपीजी फैमिली की ग्रुप की कंपनी है, आरपीजी मतलब हर्षवर्धन गोयनका जी की ग्रुप की कंपनी है, और एक बहुत ही बढ़िया कंपनी बोलूंगा मैं। सबसे बढ़िया बात है, करीब 10,000 से ज्यादा एसोसिएट्स है कंपनी में, 33 ग्लोबल लोकेशंस पे है, और 140 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इनके एक्सपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। और वेबसाइट में मैं देख रहा था, बहुत बढ़िया चीज उन्होंने लिखी, एक्सपर्टीज टू बी मोर डिसरप्टिव, एजाइल एंड कॉम्पिटिटिव। मतलब इस तरीके का देखिए ये वर्ड्स यूज किया, तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगा कि कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में कैटर करती है, हाईटेक है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग एंड बीएफएसआई सेगमेंट बोल लीजिए, पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ केयर, इन सब में। और कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत बढ़िया है। 17-18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, अच्छा डिविडेंड यील्ड है, 1.8% के लगभग का डिविडेंड यील्ड है, और पिछले अगर 3 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 12% के लगभग ग्रो की है। और डेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं, हालांकि आईटी कंपनीज में डेट्स वैसे नहीं होते, बट यस यहां पे इन्होंने कुछ डेट्स लिए हुए हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़िया है कंपनी के, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है। और एफआईआईज डीआई जैसे मैंने कहा कि डार्लिंग स्टॉक है, एफआईआईज बहुत सारे लीडिंग एफआईआईज इसमें होल्ड करते हैं, और करीब 11% के लगभग, और दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने बढ़ाया है। और डीआईआईज में देखिए 11.5% के लगभग वहां पे भी है। सो 23-24% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 49% के लगभग है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी 2 बड़े नाम है जो कि शुमार है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। एक सबसे बढ़िया बात है, ऊपर का लेवल्स बहुत अच्छा खासा है, वहां से करेक्ट हुआ है, और अगर 52 वीक हाइज भी देखें तो 395 के लेवल से आज जहां मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक वैल्यूएशन, और अच्छा खासा मुझे यहां से लगता है जो ग्रोथ कंपनी दे रही है, और आगे भी आने वाले दिनों में टेक्निकली मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है। आप मान लीजिए कि 230-40 डाउनसाइड रिस्क में, और ऐसे समय पे डाउनसाइड को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपसाइड बाद में देखें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज देखें, तो मुझे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया लगता है। तो आराम से 330 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए आने वाले 6 से 9 महीने।